हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड डीएलएड की क्लासेस लगातार आपके लिए आ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक देना ना भूलें। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं 2022 के जीके जीएस सेक्शन के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डिट्टो तो देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ तक चांसेस हैं, पर एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पर ज़रूरी हो जाता है पैटर्न को समझना। अगर आप पैटर्न को समझ रहे हैं तो आपको उस पैटर्न के आसपास के ही लगभग 80 to 90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अगर किसी पेपर में करंट अफेयर से क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ से, अब 2022 के पेपर में 2021 का नोबेल प्राइज़ पूछा है तो 2025 के पेपर में 24 का पूछा जा सकता है या 25 का आने वाला पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको अपना माइंड सेट करना है कि किस तरीके से पैटर्न रहता है, पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और उस हिसाब से आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो सीरीज को शुरू करते हैं। 2022 का पेपर रहने वाला है, 50 क्वेश्चन हम देखेंगे जीए के जीएस वाले सेक्शन के। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित करी थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने अनुमति दी थी, तो जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी थी। आया था ये लेटर जो था वो अकबर के नाम से है, पर अकबर की डेथ हो जाती है तो अकबर का बेटा जहांगीर जो होता है वो उस टाइम पर शासन कर रहा होता है, तो जहांगीर इसकी अनुमति देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से देश के किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? ठीक है, निम्न में से बताना है। ठीक है, निम्न में से बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? किसका पूछ रहा है? भारत में है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज, इसका जो उद्गम स्थल है भारत में नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम स्थल भारत में माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे ज़्यादा हाईली एनर्जी किस प्रकाश में होती है? हरा, लाल, नीला और पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नीला प्रकाश। ऑप्शन बी ब्लू लाइट जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। कहीं पर लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्यों की बात नहीं करता है, और बाकी 3 ये जो है हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, करों और सामाजिक कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों और संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। देखिए, 2 प्रकार की निधियां होती हैं। ठीक है, तो उन राजस्व नीति और संचित निधि इस प्रकार में पूछ रहा है कि आपको जो राज्य के कर और सामाजिक कार्य का कामकाजों में निर्वाह होता है तो वो किस प्रकार के करों में जो है निर्वहित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कहाँ से होता है राजस्व जो जमा होता है वो संचित निधि में, भारत की संचित निधि में जमा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड में योगदान करते हैं? ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ और क्षय। ठीक है, तो इसमें बताना है 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है इसका कोई रोल नहीं रहता है कार्बन चक्र में। ठीक है, ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, 95 ऑस्कर पुरस्कार। देखिए, ये 2023 का पेपर था, तो इसमें 2023 का ऑस्कर अवार्ड का क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके से आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 95 ऑस्कर पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स, और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। एक इसका ये एक वाला कथन है जो एक गलत दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप देखिए, दिवसों से भी लगातार एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो आपको दिवस जो है जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मई। 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 विजेता रहा, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया जो है विजय रही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 1 और 3। ठीक है, 2 गलत है, भारत तीसरे पायदान पर नहीं रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और ये फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था और महिला वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ये दोनों कथन जो सही हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी? सबसे पुरानी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो अरावली, राजस्थान में फैली हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को दिखाता है? 213। ठीक है, 213 जो है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जबकि 123 की बात करेंगे तो ये दिखाता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 50 सांसद मिनिमम आपके पास चाहिए होते हैं अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर करी गई थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संथानम आयोग जो था समिति, इसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है सिफारिश करी गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? ठीक है, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश जो होते हैं वो किसके नियंत्रण में काम करते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक है, जो राज्य का हाईकोर्ट होता है उसके अंडर ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है वो काम करते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट के अंडर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखिए, पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 4, 1 3, 1 2 3 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन ए राइट आंसर है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ये इसका लक्ष्य नहीं होता है, और बाकी 3 इसके मेन लक्ष्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, सॉरी वित्तीय संग्रहण, मैं गलत बोल रहा हूँ। वित्तीय संग्रहण जो होता है पंचायती व्यवस्था का, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो होता है। ठीक है, आप एक लोकतांत्रिक पंचायती राज में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करते हैं, जबकि वित्त के संबंध में यहाँ पर पंचायती राज में कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि के तौर पर तैयार करने पर किया जाता है? आपने सुना होगा कि जहाँ पर लेमन टी पाई जाती है वहाँ पर मच्छर नहीं होता है, तो लेमन टी का प्रयोग मच्छर को भगाने के लिए प्राकृतिक तौर पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, झिरौली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है, जो बागेश्वर और अल्मोड़ा से होंगे उनको पता होगा कि ताकुला से आगे जाकर झिरौली एक जगह पड़ती है बागेश्वर में, वो मैग्नीसाइट के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और चंडाक और झिरौली दोनों में मैग्नीसाइट पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 2023 में ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि उस टाइम पर शायद इस फैक्ट्री में जो है वो आग लगी थी, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी था उस टाइम का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? उत्तराखंड से क्वेश्चन है। ठीक है, किस मुगल शहजादे ने शरण ली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुलेमान शिको। दारा शिको का पुत्र था सुलेमान शिको। दारा शिको की जब मृत्यु कर दी जाती है तो उसका पुत्र भागकर श्रीनगर आ जाता है, सुलेमान शिको जिसका नाम होता है, तो ये गढ़वाल में शरण लेता है सुलेमान शिको। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। आगे देखिए, भीम बेटिका प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। आपने सुना होगा कि भीम बेटिका के जो चित्र हैं वो बहुत फेमस हैं। ठीक है, कहाँ है भीम बेटिका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? खेल, सेवाएं, राष्ट्रीय विरासत और पर्यटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। पर्यटन क्या करता है आपका? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर पर्यटन होगा तो लोग बाहर से आएंगे, यूनिटी देखने को मिलेगी। हस्तशिल्प जो वहाँ का लोकल ब्रांड होगा वो उसका
एक्सपोर्ट होगा, तो पर्यटन से सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट पड़ती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो लाहौर अधिवेशन 1929 का है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, आप बताइए कि कौन कौन से राज्य हैं, और उसके बाद ये इसका एरिया भी पूछा जाता है, लेंथ भी पूछी जाती है कि कितनी लेंथ है, इसकी लंबाई है तटीय रेखा की। ठीक है, उसको देख लेना। और इसमें भी 2 आता है, एक प्रायद्वीपीय भारत की, एक संपूर्ण भारत की। संपूर्ण भारत में आपका जितने भी द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के, वो काउंट करके बताए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है कह रहा है। सेल्यूलोज, प्लास्टिक, रेशम और रबड़। इसका आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि प्लास्टिक जो है वो नेचुरल नहीं है, बाकी 3 चीज़ें नेचुरल हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में क्या बदलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो लैंग्वेज चेंज करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के जो चेयरमैन, स्टेट पीसीएस के जो चेयरमैन है उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो करी जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और जबकि यूपीएससी की बात करेगा तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? नीचे दक्षिणी भारत की बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत, तो वहाँ पर सबसे बड़ी नदी जो होती है मतलब वो है गोदावरी नदी। 27 का डी राइट आंसर है। इसे क्या कहा जाता है? साउथ की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का विनिमय, विदेशी व्यापार का विनिमय, देश शाख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, विदेशी व्यापार का नियमन। अब देखिए, व्यापार का आरबीआई से कोई लेना देना नहीं होता, बाकी करेंसी और कोष, शाख, क्रेडिट जो होता है उसके बैंक से, आरबीआई से लेना देना रहता है, और व्यापार से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो होता है वो करता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, HDI कहते हैं जिसे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, आगे देखेंगे एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ब्यूटेन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, ब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी का मुख्य घटक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है? ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। आपको बताया कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य कला में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, मौर्य काल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मौर्य काल की। तो मौर्य काल में जो फेमस था वो तक्षशिला बहुत फेमस था। ठीक है, नालंदा भी था, नालंदा उससे पहले का था। ठीक है, तक्षशिला जो है मौर्य काल के फेमस जो लर्निंग जो है सेंटर था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, अब देखिए G20 उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और देख सकते हैं आप G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G20 की स्थापना, करंट अफेयर क्योंकि G20 का शिखर सम्मेलन उस टाइम पर हुआ था, इसलिए ये करंट अफेयर से मिलता जुलता क्वेश्चन बनाया गया था। G20 की स्थापना 2003 में हुई। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसके अंतर्गत 19 देश और यूरोपीय संगठन शामिल है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुख स्तरों पर 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। अब इसमें कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2 और 3। ठीक है, स्थापना G20 की 2003 में नहीं हुई थी।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जागेश्वर मंदिर समूह संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यह राज्य का अल्मोड़ा जिले में है, ये आपको पता होगा अल्मोड़ा में है। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में बिल्कुल सही है ये भी। इस राज्य को बनाने में सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ये भी सही है। ठीक है, सबसे बड़ा जो मंदिर है वो मृत्युंजय मंदिर ही है। अब देखिए यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह नहीं है। कुमाऊं का पूछता तो कुमाऊं का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, परंतु राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, आपको पता होगा देहरादून ही सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे नेत्रदान की प्रदाता की आंख में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोगी जाता है। अगर आप नेत्रदान करते तो आपको कौन सा भाग जो है वो उसका उपयोग में किया जाता है। तो कॉर्निया का जो है कॉर्निया प्रदान किया जाता है जो नेत्रदान करते हैं उनके लिए। ठीक है, कॉर्निया डोनेशन किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंश में से किसका शासन था। जब सिकंदर का हमला हुआ तो उस टाइम पर किसका शासन था पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि मौर्य वंश के जो चाणक्य थे उन्होंने किसको वो किया था, घनानंद को वो किया था। तो नंद वंश का शासन था उस टाइम पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, आज़ाद हिंद फौज 1943 में आईएनए का अस्तित्व में आया था, कहाँ से बनी थी। आईएनए जो बनी थी वो सिंगापुर से बनी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, गोल गुंबद कहाँ स्थित है। तो गोल गुंबद आपका बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। लेटराइट, बलुई, जलोढ़ और लाल मिट्टी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में एक ऐसी लेयर है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसका नाम है ओजोन परत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 11 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा जो है वो लैंग्वेज है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जावा लैंग्वेज है। आपको पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। प्रांतीय में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। आपको पता है भारत शासन अधिनियम जो 1919 का था, इसके अंतर्गत प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू करी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है। वुड डिस्पैच, एजुकेशन डिस्पैच 1882 में आया था। मैकाले मिंट एजुकेशन, द सर्जेंट रिपोर्ट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, हंटर कमीशन कहा जाता है। तो इसकी आपको ईयरली वाइज सीक्वेंस पे लगाना है, इस चीज़ को देख लीजिएगा आपको। फिलहाल के लिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, सबसे पहले मैकाले का मिंट आया था, उसके बाद आया था आपका वुड का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद आया था हंटर कमीशन जिसे कहा जाता है इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट, उसके बाद सार्जेंट कमीशन आई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 2143। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से अधिकतम ईंधन का मान किसका होता है। किसका ईंधन जो होता है वो सबसे अधिकतम माना जाता है। तो हाइड्रोजन ईंधन सबसे पावरफुल इंजन और सबसे अधिकतम टाइम के लिए माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इंजन की बात चल भी रही है कि ये अगर इनोवेट हो गया, अगर लोकल लेवल पे इसका इनोवेट किया जाएगा तो हमारे जो है नेचुरल रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बचने के चांसेस रहते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह चीज़ें हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मतलब भारत का विभाजन कब हुआ था, उस टाइम पर हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर JB कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दंतित दुर्ग ने किसकी नींव रखी थी, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो ये थे 2022 के पेपर के 50 क्वेश्चन जीके जीएस सेक्शन के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना फीडबैक या फिर अपना कोई अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कमेंट में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।